नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली हमारी कंट्री में कोरोना वायरस को लेकर जो केसेस है वो बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, जहां पर जो दिल्ली है वो हॉट स्पॉट बनकर उभर रहा है, जिसने मुंबई को भी क्रॉस कर दिया है। आज के समय में सबसे ज्यादा अगर केसेस हैं तो किसी सिटी में वो दिल्ली में है, जहां पर 75,000 से भी ज्यादा केसेस हो चुके हैं। और दिल्ली के अगर हम डबलिंग रेट के बारे में बात करें तो 12 डेज है डबलिंग रेट दिल्ली का, और पहले जो मुंबई है, मुंबई का जो डबलिंग रेट है वो 40 डेज है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मुंबई में बहुत ज्यादा केसेस थे, हॉटस्पॉट था, सबसे ज्यादा अगर किसी सिटी में केसेस थे वो मुंबई में थे, लेकिन दिल्ली ने उसको भी क्रॉस कर दिया है। और यहां पर जो केसेस है वो दिन पर दिन बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जहां पर एवरेज हर दिन का जो केस है लगभग 33,000 केसेस हमारे सामने आ रहे हैं। और इवन ये भी बोला जा रहा है कि जो दिल्ली का हेल्थ केयर सिस्टम है वो बहुत जल्द कोलैप्स होने वाला है, मतलब वहां पर जो बेड्स की अवेलेबिलिटी है वो बिल्कुल भी नहीं होगी, और वहां पर जो कोरोना वायरस से हालात हैं वो बहुत ज्यादा खराब होने जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम रियलिटी चेक करेंगे, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल सीएम ऑफ दिल्ली इतने बड़े बड़े दावे करते थे कि दिल्ली का जो हेल्थ केयर है बहुत अच्छा है, आने वाले समय में ऐसी कोई मुसीबत नहीं आएगी, लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छे काम किए हैं, नए हॉस्पिटल्स बनाए हैं। इलेक्शन से पहले बहुत बड़े बड़े दावे किए थे कि दिल्ली का जो हेल्थ केयर है पूरे इंडिया में सबसे अच्छा है। तो इसके पीछे की रियलिटी क्या है, दिल्ली में जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो कैसे कोलैप्स हो रहा है और इसके कैसे सॉल्यूशंस होने चाहिए दिल्ली में इस स्थिति को और ज्यादा सुधारने के लिए। तो आइए देखें। दिल्ली की करंट सिचुएशन को समझने से पहले हमें थोड़ा बैकग्राउंड में देखना पड़ेगा कि दिल्ली आखिर कैसे काम करती है, वहां का हेल्थ केयर सिस्टम कैसे काम करता है। दिल्ली के अगर हम हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में बात करें तो मेनली 4 ऐसे हेल्थ केयर सिस्टम है जो डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड हुए हैं। जहां पर सबसे पहले होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, जहां पर जो हॉस्पिटल्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। सेकंड आते हैं स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरी की जो गवर्नमेंट है, मतलब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, वहां पर। थर्ड जो आते हैं दैट इज न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, और फोर्थ नंबर पर जो आते हैं दैट इज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। इन 4 सेक्टर्स में डिवाइड हुए हैं दिल्ली के हॉस्पिटल्स। लेकिन यहां पर जो मेजर रोल है वो आता है स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स का, मतलब जो अरविंद केजरीवाल की इस समय सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार, उनके अंडर जो हॉस्पिटल्स आते हैं, मेन जो प्रेशर है वो सारा आता है स्टेट गवर्नमेंट पर। बेसिकली वहां का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो इन्होंने ही देखना होता है। अब जब इलेक्शंस थी, रिसेंटली जो इलेक्शंस हुई है दिल्ली की, उससे पहले जो आम आदमी पार्टी थी, अरविंद केजरीवाल थे, वो बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स अपने सामने लेकर आए थे कि पिछले 5 साल में आम आदमी पार्टी ने जो काम किए हैं वो किसी स्टेट में और सरकार ने नहीं की। और इस साल की जो इलेक्शंस लड़ी गई थी आम आदमी पार्टी के द्वारा वो मेनली 4 मुद्दों पर लड़ी गई थी। उसमें जो पहला था इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, हेल्थ और एजुकेशन। ये 4 मुद्दे थे जिसको लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार इलेक्शन लड़ी थी और काफी बड़ी मेजॉरिटी से वो फिर से जीत गई थी। और इन सब के बीच में आज का हमारा जो मेन फोकस है वो हेल्थ को लेकर है। इलेक्शन से पहले हेल्थ को लेकर जो अरविंद केजरीवाल थे उन्होंने बोला था कि उनकी जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत अच्छे रिफॉर्म्स लिए हैं हेल्थ केयर सेक्टर में। जहां पर जो सबसे मेजर रिफॉर्म वो लेकर आए थे हेल्थ केयर में वो था मोहल्ला क्लिनिक्स, मतलब हर मोहल्ले में या फिर एक रीजन में उन्होंने क्लिनिक्स खोल दिए थे जहां पर लोगों को जो ट्रीटमेंट था वो अच्छे से मिल जाता था। और इसमें यह वादा किया गया था कि आने वाले समय में जो सरकार है उनकी जो 1000 जो मोहल्ला क्लिनिक्स है उनको खोल देगी। 2015 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था वहां की सरकार के द्वारा, और 2016 तक अगर हम देखें तो तकरीबन 150 के आसपास जो मोहल्ला क्लिनिक्स थे वो खोल दिए गए थे। आज के समय अगर हम बात करें इलेक्शन से पहले की तो तकरीबन 191 मोहल्ला क्लिनिक्स वहां की सरकार ने खोल दिए थे, जो लोगों के काम आने में बहुत ज्यादा मदद करते थे, लोगों को वहां अच्छे से ट्रीटमेंट मिलता था। इसको लेकर जो सेकंड हेल्थ रिफॉर्म किया गया था वो था हॉस्पिटल को लेकर, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। तकरीबन 1000 बेड का हॉस्पिटल जो था वो बुरारी, जो वहां का एक रीजन है, वहां पर खोलने के लिए सरकार ने बोला था, जहां पर वहां के लोगों को अच्छे से ट्रीटमेंट मिलेगा। और हेल्थ केयर में जो थर्ड मेजर रिफॉर्म लेकर आए थे वो था हेल्थ कार्ड्स, जिसके थ्रू लोगों को काफी ज्यादा बेनिफिट होना था। जब भी उनको कोई प्रॉब्लम आती है उनके ट्रीटमेंट के लिए वहां की सरकार उनको पैसा देगी, मतलब उनका ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ज्यादा कम पैसों में या फिर फ्री में ट्रीटमेंट हो जाएगा। इसके अलावा जो सबसे मेजर हेल्थ केयर सेक्टर में रिफॉर्म लेकर आए थे वो था दिल्ली हेल्थ केयर कॉर्पोरेशन। एक दिल्ली में हेल्थ केयर कॉर्पोरेशन बनाई गई, 2016 में बनाई गई, जिसका मेन पर्पस जो था वो था टू प्रोवाइड क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल जो भी वहां पर सिस्टम था क्रिएट किया हुआ, उस पर एक चेक रखना था इस कॉर्पोरेशन ने, जिससे जो बाकी सर्विसेज है, हेल्थ केयर सर्विसेज है, उनको सपोर्ट मिलेगी और उन पर एक चेक रखेगी। जो भी प्रोक्योरमेंट करनी है मेडिसिन की, वैक्सीन की, उन सभी पर जो चेक रखेगी ये कॉर्पोरेशन रखेगी। तो हेल्थ केयर सेक्टर को लेकर जो दिल्ली की गवर्नमेंट है उन्होंने ऐसे मेजर रिफॉर्म्स किए थे जिससे जो आम लोग थे वहां के उनको काफी ज्यादा मदद मिली थी
और इसके अलावा जो वहां के आम लोग हैं उन पर एक ट्रस्ट आया था आम आदमी पार्टी को लेकर, इसीलिए फिर से उनको मेजोरिटी मिली। लेकिन यहां पर मैं बात करना चाहता हूं पब्लिक पॉलिसी रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट के बारे में, जिसका टाइटल था दिल्ली अ सिटी ऑन वेंटिलेटर्स, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे दिल्ली सरकार ने जितने बड़े बड़े वादे किए, जितनी बड़ी बड़ी बातें की, उतने अचीवमेंट्स वो रियलिटी में नहीं लेकर आए। मतलब जितनी भी बातें उन्होंने की वो ज्यादातर बातें ही रह गई, लेकिन वहां पर कोई भी इंप्लीमेंटेशन ऑन रियलिटी हमें इतनी ज्यादा देखने को नहीं मिली। जहां पर इस रिपोर्ट के अनुसार जो सबसे मेजर बात इन्होंने बोली है वो यही बोली है कि जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो फेल हो चुकी है। जो वहां पर प्रेजेंटली जो वहां पर सरकारी हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, उनमें अवेलेबिलिटी करने की, बेड अवेलेबिलिटी करने की, और इसके अलावा डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की अवेलेबिलिटी को लेकर। मतलब इस रिपोर्ट में क्लियरली ये बोला गया कि जहां पर पहले से इतने ज्यादा सरकारी अस्पताल थे, वहां पर एक समय पर काफी ज्यादा किल्लत थी, आज भी इनफैक्ट किल्लत है डॉक्टर्स की और नर्सिंग स्टाफ की। उनको इंक्रीज करने की बजाय सरकार नए हॉस्पिटल्स क्रिएट करने के लिए बोल रही है। इनफैक्ट सरकार को यह चाहिए था कि जो पहले से हॉस्पिटल है वहां पर फैसिलिटीज को इंप्रूव किया जाए, डॉक्टर्स और हायर करने चाहिए, और इसके अलावा नर्सिंग स्टाफ लेकर आना चाहिए, ताकि आज के समय में जो हमें सबसे मेजर प्रॉब्लम दिल्ली में देखने को मिल रही है, शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की, वो हमें देखने को ना मिलती। इसके अलावा जो सेकंड मेजर चीज इस रिपोर्ट में बोली गई है वो लेकर बोली गई है दिल्ली की, जो मैंने बोला आपको, हेल्थ केयर कॉर्पोरेशन को लेकर। मतलब एक ऐसी कॉर्पोरेशन बनाई गई जिसने ये देखना था जो भी वैक्सीन है, जो भी मेडिसिन है, जो भी क्लिनिकल इक्विपमेंट्स या स्टाफ है, उनको हायर या परचेज करने के लिए ये जो कॉर्पोरेशन है वो फेल हो चुकी है। जहां पर इस रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में एंटी रेबीज जो मेडिसिन होती है या फिर एंटी रेबीज वैक्सीन जो होते हैं उनकी भी शॉर्टेज आ चुकी है दिल्ली के मेजर हॉस्पिटल्स में। दिल्ली की कोरोना वायरस फाइट को लेकर मैं इसको कंपेयर करूंगा मुंबई के साथ, जहां पर हम दो मेजर सिटीज देखेंगे, जहां पर अभी तक जो मुंबई था वो हॉटस्पॉट बना हुआ था पूरी कंट्री में, बड़ी सिटीज को लेकर या फिर ऑल ओवर इंडिया को लेकर। रिसेंटली जो दिल्ली में केसेस हैं वो 75,000 से भी ज्यादा हो चुके हैं, और वहीं अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई को भी इसने क्रॉस कर दिया जो एक समय में हॉटस्पॉट था। सेकेंडली यहां पर अगर हम दिल्ली के बारे में बात करें तो जो दिल्ली का पिछले 7 दिन में डबलिंग रेट है, दैट इज 12 डेज, और वहीं मुंबई के बारे में अगर हम बात करें तो मुंबई का जो डबलिंग रेट है दैट इज 40 डेज। मतलब दिल्ली का जो डबलिंग रेट है वो बढ़ता जा रहा है और मुंबई का जो डबलिंग रेट है वो कम होता जा रहा है। इसके अलावा पिछले 7 दिन में अगर हम डेली एवरेज देखें केसेस की, तो दिल्ली में डेली के एवरेज केसेस जो आ रहे हैं वो तकरीबन 3300 केसेस आ रहे हैं, और मुंबई के बारे में अगर हम बात करें तो मुंबई के जो एवरेज केसेस है वो लगभग 1150 केसेस आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं मुंबई से कितने ज्यादा केसेस हैं दिल्ली में, तो आप खुद समझिए कि दिल्ली के हालात कैसे होंगे। और पिछले 1 महीने के बारे में अगर हम बात करें तो जो दिल्ली के टोटल केसेस हैं वो लगभग 8 गुना बढ़ चुके हैं, 8 टाइम्स इंक्रीज हुए हैं दिल्ली के केसेस पिछले 1 महीने में। और वहीं अगर हम मुंबई के बारे में बात करें तो मुंबई के जो केसेस है वो 1/3 कम हुए हैं पिछले 1 महीने में। तो एक सिटी जहां पर हॉटस्पॉट बना हुआ था, और दिल्ली जो है वो एक समय पे जहां पर कम केसेस आ रहे थे उसको क्रॉस करके मुंबई में सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं। लेकिन यहीं पर अगर हम बात करें दिल्ली और मुंबई के बारे में, तो जो दिल्ली का टेस्टिंग रेट है वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ा है, जिसकी वजह से दिल्ली में जो करंट केसेस हैं वो भी इतने ज्यादा बढ़े हैं। दिल्ली का जो रिसेंटली अगर हम बात करें टेस्टिंग रेट में, तो 1.8 टाइम्स टेस्टिंग रेट को बढ़ा दिया गया है वहां की सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, दोनों के द्वारा मिलकर इस चीज को बढ़ाया गया है। और यहीं पर अगर हम रिकवरी रेट के बारे में बात करें तो जो दिल्ली का रिकवरी रेट है मुंबई से अच्छा है, दिल्ली में 59% रिकवरी रेट हमें देखने को मिल रहा है। तो ये जो पूरा डेटा है दिल्ली और मुंबई को लेकर, कैसे दिल्ली में आज के समय कोरोना वायरस फाइट को लेकर इतनी ज्यादा तेजी से केसेस बढ़ते जा रहे हैं, और कैसे ये एक टेंशन बनी हुई है दोनों सरकार के लिए कि कैसे इस चीज को कंट्रोल करना है। इसके अलावा अगर हम ग्राउंड रियलिटी में करंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो जो दिल्ली में हॉस्पिटल्स में बेड्स की अवेलेबिलिटी है वो कम होती नजर आ रही है, वहां पर बेड्स नहीं मिल रहे पेशेंट्स को। अगर आप बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं ऑनलाइन, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दूंगा, आपको वहां से अच्छे से पता चल जाएगा कैसे आम लोगों को कितनी ज्यादा वहां पर बेड शॉर्टेज महसूस हो रही है, वहां पर पेशेंट्स को एडमिट नहीं किया जा रहा। प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं वहां पर उनमें ऑलमोस्ट जो बेड अवेलेबिलिटी है वो खत्म हो चुकी है, शॉर्टेज आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के बारे में बात करें, जो सरकार का डेटा है उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो बेड्स हैं वो अवेलेबल हैं, लेकिन जो लोग हैं वहां के वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो फैसिलिटीज है उनको अच्छे से नहीं मिलेगी।
हालांकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बेड्स अवेलेबल है, लेकिन लोग देखते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, जिसकी वजह से इतना ज्यादा फियर, इतना ज्यादा डर का माहौल दिल्ली में बना हुआ है। इसके अलावा कोरोना वायरस फाइट को लेकर हमें यह भी देखने को मिल रहा है इस चीज को दिल्ली में बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, जहां पर पॉलिटिक्स खेली जा रही है वहां की सरकार के द्वारा, चाहे आम आदमी पार्टी सरकार है, सेकेंडली एनडीएमसी जहां पर बीजेपी की मेजोरिटी है, थर्डली सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सब मिलकर एक तरह से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जहां पर एनडीएमसी, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और इसके अलावा दिल्ली की जो सरकार है, इनमें बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट हो रहा है, जहां पर फैटेलिटी रेट को लेकर बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट है। जो एनडीएमसी है वो अलग रिपोर्ट निकाल रही है कि कितने लोग मर चुके हैं कोरोना वायरस से, और सेकेंडली जो आम आदमी पार्टी है वो कुछ अलग रिपोर्ट निकाल रही है। तो ये दोनों एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं कि गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस समय ये जो सारा माहौल है इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, जो सच है लोगों को वही बताना चाहिए, क्योंकि अगर इस चीज को भी पॉलिटिसाइज किया जाएगा तो आने वाले समय में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। मेरी राय में दोस्तों जो सबसे मेजर सोल्यूशन है, सबसे पहले जो इमीडिएटली अप्लाई करना चाहिए वो यही है, जितने भी वहां पर हेल्थ केयर सेक्टर्स है, जैसे हमने बात किया कि एनडीएमसी के हॉस्पिटल्स अलग हैं, एमडीसी के अलग हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अलग हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग हैं, इन सभी को मिलकर काम करना चाहिए, वहां के हेल्थ ऑफिशियल्स को मिलकर काम करना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसे अलग अलग से फिर से हम पॉलिटिसाइज करते रहेंगे कि जहां पर सरकार बोल रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पर ही अदर स्टेट्स के लोगों को एडमिट किया जाएगा, या फिर जो वहां की स्टेट गवर्नमेंट है वो बाहर से किसी भी पेशेंट को अलाउ नहीं करेगी, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला, इस चीज को छोड़कर सरकार को मिलकर काम करना है। क्योंकि ये जो सारा इस समय माहौल है उसको इम्पैक्ट जो होगा वो आम लोगों पर ही होगा। वहां पर तो पार्टी भी आम आदमी पार्टी है, तो उनको आम आदमी के बारे में पहले सोचना होगा। सेकंड मेरी राय में दोस्तों वहां पर बेड अवेलेबिलिटी और ज्यादा करनी होगी। हालांकि वो कर भी रहे हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरे बोलने से करेंगे, लेकिन कर रहे हैं। मेरी राय में इस चीज को अप्लाई करना चाहिए कि जहां पर सिंगल बेड रूम है उसको डबल बेड कर देना चाहिए, जो डबल बेड है उसको ट्रिपल रूम बेड कर देना चाहिए। जहां पर जो बेड की इस समय शॉर्टेज आ रही है उसकी अवेलेबिलिटी और ज्यादा हो सकती है, और यही एक रीजन है और यही एक सोल्यूशन है जिसकी वजह से हम इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। थर्ड मेरी राय में दोस्तों जो मेजर इस समय सोल्यूशन हो सकता है, जैसे कि हमने देखा कि डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज आ रही है, तो जो एमबीबीएस के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं उनको एज अ ट्रेनी या फिर ऑन अ कंट्रैक्चुअल बेसिस हायर कर लेना चाहिए, जिसकी वजह से जो डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की शॉर्टेज आ रही है उसको दूर किया जाए और जो हमारी स्थिति है उसको अंडर कंट्रोल कर लिया जाए। लास्टली दोस्तों जो मेरी राय में मेजर सोल्यूशन है वो यही है, टेस्टिंग और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ानी होगी। हालांकि बढ़ाई भी है, लेकिन जितना ज़्यादा टेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से हमें ये सारा डेटा मिलता जाएगा। तो मेरी राय में दोस्तों यही सोल्यूशन है। हालांकि अगर हम पूरा कंक्लूड करें इस वीडियो को या पूरे दिल्ली की जो सरकार ने काम किया, तो दोस्तों वर्ल्ड लेवल पर अगर हम बात करें तो हर डेवलप्ड कंट्री, चाहे यूएस हो चाहे यूरोपियन कंट्री हो, वो फेल हुई है कोरोना वायरस फाइट को लेकर। तो हमारी गवर्नमेंट अब तक फेल नहीं हुई है, अच्छे से काम कर रही हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ रिकवरी रेट भी बढ़ रहा है। हमें टोटल केसेस नहीं देखने चाहिए, हमें एक्टिव केसेस देखने चाहिए, जहां पर हम ये देखते हैं कि जो रिकवरी रेट है, रिकवर्ड केसेस हैं वो ज़्यादा है रेदर देन एक्टिव केसेस। तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। तो इस चीज़ को लेकर आगे और ज़्यादा तेज़ी से काम करना होगा। हर सरकार को, हर स्टेट गवर्नमेंट को टेस्टिंग और ज़्यादा तेज़ी से करनी होगी, ताकि जो इकॉनमी है वो अच्छे से रन कर सके और जो हमारी कंट्री का डेथ रेट है वो कम हो सके। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, आपके काफ़ी पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अब मैं चाहता हूं कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय ज़रूर रखिए, आपको क्या लगता है कि दिल्ली में जो करंट सिचुएशन है वो कैसे चल रही है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी है लाइक कीजिए, शेयर करना मत भूलिए, ताकि और लोगों तक ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंच सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाली और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम अगली बार। बहुत बहुत धन्यवाद।